नाइट्रेशन मतलब पूरी बात करें, क्या बेटा बात करें बताओ, नाइट्रोनियम आयन का जुड़ना है कि नहीं। यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछे बेटू बात करें कि नाइट्रेशन में होता क्या है, नाइट्रेशन में बेटू बात करें कौन जुड़ता है, नाइट्रोनियम आयन। तो अपन पढ़ रहे हैं बेटा बात करें क्या, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में अगर कोई आपसे पूछे रिएक्टिंग स्पीसीज क्या होती है, मतलब अटैकिंग स्पीसीज बोलो या क्या बोल सकते हैं बेटू बात करें, रिएक्टिंग स्पीसीज, या बोल सकते हो अटैकिंग, जो अटैक करती है, समझ में आ रहा दोस्त, आक्रमणकारी जाति। तो अटैकिंग स्पीसीज बोलो, अटैकिंग ग्रुप बोलो, कौन सा होता है बेटा बात करें, NO2 प्लस। क्या होता है बेटा बात करें, NO2 प्लस। ये बेटा बात करें आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके नीट में आ चुका है, ठीक है, कि नाइट्रेशन में अटैकिंग स्पीसीज क्या होती है, NO2 नेगेटिव, NO2 NO2 प्लस। तो क्या होता है बेटा बात करें, NO2 प्लस, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, नाइट्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं दोस्त, ठीक है, ये कंडीशन है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आओ बेटा बात करें हमारे पास। जैसे मैंने बोला कि बात करें होता क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम किसके यूज करते हैं बताओ, किसी भी रिएक्शन के लिए। जैसे आपको कोई भी कंपाउंड दे रखा है, ये बेंजीन दे रखा है, अरे दे रखा बेटा, जैसे अपने हेलोजिनेशन पढ़ा है वैसे हमें इसको पढ़ना है, ठीक है। जहाँ पर हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा, हर कार्बन के पास हाइड्रोजन तो होगा ही। इसके ऊपर भी बात करें किसकी रिएक्शन कराते हैं आप बताओ, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। किसकी रिएक्शन कराते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर के फॉर्म में बात करें किसका यूज करती हूँ जी, बताओ बुरे बात करें जी। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर के फॉर्म में बुरे यूज करते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड बेटा बात करें क्या, H2SO4। आ रहा है कि नहीं दोस्त, ये बुरे बात करें कंडीशन होती है। तो क्या बन जाता है बेटा बात करें, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। क्या बनेगा दोस्त, जहां से बुरी बात करें HH को हटा करके हम यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं, NO2 ग्रुप, मतलब बनेगा नाइट्रोबेंजीन। सीधी सी बात है। अगर अपन बात करें बेटा करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, नाइट्रेशन में बेंजीन है, उसके ऊपर नाइट्रेटिंग मिक्सचर की रिएक्शन करो। नाइट्रेटिंग मिक्सचर बेटा कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है। इसका मतलब बेटा बात करिए दोनों मिलकर के क्या देते बेटा बात करें, NO2 प्लस देते हैं। क्या देते बोलो, समझ पा, यही क्या होता है बेटा बात करें अटैकिंग स्पीसीज। तो इसको हम क्या करते हैं, H प्लस को हटाते हैं, बोलो बात करें किसको हटाते हैं, H प्लस को, वहां पे क्या जोड़ देते हैं, NO2 प्लस जोड़, मतलब NO2 प्लस जोड़ देते हैं, बन गया आपके पास क्या, नाइट्रोबेंजीन। अगर इसकी मैग्नीशियम देखना है आपको तो दोस्त मैग्नीशियम देखो कंडीशंस कैसी, बोलो बात करें, मेन कंपाउंड इतना ही है। अगर तुम्हें ये आता है ना तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है, मेन काम का यही पॉइंट है ये, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या होता है, क्रिया विधि में अगर सबसे पहले देखें, जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है, क्या लिया था बताओ नाइट्रेटिंग मिक्सचर में आपने, HNO3। अब HNO3 जानते हो अच्छे से, ठीक है, प्लस H2SO4 को लिख दिया अपने, लिखा। ये कैसा था बताओ बेटा बात करें, कंसंट्रेटेड। कैसा था बुरी बात करें, कंसंट्रेटेड H2SO4। अब रियल में आपने देखा कंसंट्रेटेड HNO3 बुरी बात करें किसकी तरह काम करेगा, ये काम करता है रोस्टन बेस की तरह। रोस्टन लॉरी एसिड बेस पढ़े थे नहीं पढ़े थे बेटा, तो ये किसकी तरह काम करेगा बताओ बेटा बात करें, रोस्टन एसिड की तरह। एसिड क्या होता है बेटा बात की, जो H प्लस देता है, और बेस क्या होता है, जो H प्लस लेता है। अगर अपन बात करें इनमें गुड़िया देखा जाए तो यहाँ से H प्लस निकलेगा, कौन निकलेगा बोलो बात करें, H प्लस, मतलब ये पूरा का पूरा लॉन पेयर कौन ले लेगा, ऑक्सीजन लेगा। तो यहाँ से बेटा बात करें कौन निकलेगा, H प्लस। और H प्लस गुरु बात का अटैक कहाँ करता है, मोर इलेक्ट्रॉन बेटा बात के स्पीसीज पर। तो मोर इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें हमारे पास स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पर काम करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन से गुरु बात करें, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर आगे जुड़ता है। अब सोचो अपन ने क्या बोला था, जो H प्लस देगा वो एसिड है, H प्लस दे कौन रहा है बेटा बात में बताओ, H2SO4 कौन दे रहा है, और H प्लस ले कौन रहा है बेटा बात करें, HNO3 दे रहा है, क्यों? तो ये क्या बन गया, बेस बन गया। जब ये गुड़े बात का रिएक्शन होती तो क्या बनता है, इंटरमीडिएट के फॉर्म में गुड़े बात करें, यहाँ पे क्या बनेगा, HO। और गुड़े बात कर सोचो यहाँ पे कौन आ चुका बेटा बात करें, हाइड्रोजन। जैसे ही H प्लस आएगा ये गुड़े ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा, हाइड्रोजन को देगा। तो बेटा बात करें पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा बात करें किसके ऊपर, सोचो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। और यहाँ बाकी क्या था बेटा बात करें, सोचो देखो क्या था, NO2 था कि नहीं था, NO2। आपने बेटा बात करें हमने देखा, अरे देखा कि देखा, उसको बनाना हमें। तो NO2 के साथ आप क्या बचा बेटा बात करें यहाँ पे, H
SO4 और गुड़िया बात करें जैसे इसका इलेक्ट्रॉन H प्लस का इलेक्ट्रॉन जिसमें भी ऑप्शन है तो उसके ऊपर नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? क्या बन गया पूरा का पूरा HSO4 नेगेटिव। लिख दूं क्या भाई ये नेगेटिव किसका ऑक्सीजन का है कि नहीं इसका? अब इसको मैंने किसके फॉर्म में लिख दिया बताओ? कंडेंस फॉर्म लिख दिया गुड़िया बात करें कंडेंस फॉर्म में। तो एक तो बन गया HSO4 नेगेटिव। दूसरा गुड़िया बात करें हमारे पास क्या बना HO प्लस HNO2। आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर लंबे समय तक गुड़िया बात करें क्या अच्छा नहीं लगता है? पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन गुड़िया बात करें ले जाएगा। समझ पा रहे हो? और बेटा बात करें किसके फॉर्म? जैसे सोचो अगर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा मतलब पूरा बॉन्ड टूट गया और पूरा बॉन्ड टूट गया बेटा बात करें तो तुम्हारे पास फाइनल गुड़िया बात करें क्या क्या मिल गया? एक तो मिला दीदी बात करें NO2 क्या मिलेगा दोस्त? अरे देखो ना एक तो क्या मिल गया बताओ गुड़िया बात H2 ऑक्सीजन को प्लस था ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया। अरे लिया कि नहीं लिया? तो बेटू बात का इसका प्लस क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। मतलब क्या बन गया तुम्हारे पास? H2 बना कि नहीं बना? प्लस मुझे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया तो नाइट्रोजन को प्लस आ गया। क्या बन गया बेटा बात करें? NO2 प्लस। अरे बना कि नहीं बना? प्लस बेटा बात करें क्या बन गया? HSO4 नेगेटिव। समझ में आ रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? जो प्लस वाला होता है। याद आ रही है? हमने क्या बोला था बेटा बात करें? इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये तो बेटा बात करें न्यूक्लियोफाइल है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके पास भी लोन पाए तो ये भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ है? इसके पास बेचारे नाइट्रोजन के पास। तो ये क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल मतलब रिएक्टिंग स्पीसीज। प्लीज याद रखना इस तरीके से बेटा बात कर बनता है। अब गोलू बात करें टू बन गया ना। अब इसके ऊपर अटैक करा दो। हमने देखा था हमारे पास क्या थी? बेंजीन। बेंजीन का रिएक्शन वैसे ही करना है जैसे आप अभी हाइड्रोजन में कर चुके हो भाई साहब। किया था कि नहीं किया था? ये वाला हर जगह कार्बन हाइड्रोजन है कि नहीं? यहाँ पे दीदी बात करें पहले स्टेप में वही सबसे पहले स्टेप में हमने कर लिया। क्या बना बेटा बात करें? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये पहला स्टेप था कि नहीं था? अब दूसरा स्टेप क्या होगा? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अरे होगा। तो दूसरे स्टेप में बेटू बात करें क्या करो? मैं सीधा बता रहा हूँ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब बुढ़िया बात करें इसके पास किसको ले आओ? NO2 प्लस को ले आओ। आ रहा कि नहीं आ रहा? अब NO2 प्लस जब बुढ़िया बात करें आएगा तो नहीं आएगा क्या? अब ये क्या होगा बेटा बात करें? बुढ़िया सोचो इस वाले जिसके ऊपर NO2 अटैक कर रहा है उसी को दे दो। मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ तो मैंने ये पूरे लोन पे इसको दे दी तो इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव। इसके ऊपर क्या आएगा? प्लस आएगा। इसका मतलब आगे वाले रिएक्शन क्या होगी बताओ दोस्त? और यहाँ पे आगे कौन जुड़ गया बताओ बेटू बात करें? इसके इलेक्ट्रॉन के पास NO2 जुड़ गया। जैसे सोचो गोलू बात कर हमने क्या देखा बेटा? NO2 का इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा? ये कार्बन इसका देगा कि नहीं देगा? यहाँ बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? और इलेक्ट्रॉन बेटा NO2 को मिलेगा तो NO2 का क्या हो जाएगा? हमारे पास पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। पर दीदी अभी भी तो इस कार्बन के पास बताओ क्या दोस्त पॉजिटिव है कि नहीं? तो यहाँ से फिर क्या होगा बेटा बात करें? H प्लस निकलेगा। क्या निकलेगा? अगले स्टेप में क्या निकालोगे? H प्लस निकालोगे। ठीक है तो थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे बताओ बेटू बात करें? एलिमिनेशन ऑफ H प्लस। अपन चाहते तो वही बता सकते नहीं बता सकते क्या दोस्त? ये था गुड़िया बात करें क्या बताओ? H। तो यहाँ से क्या निकाल दोगे बेटा? H प्लस निकाल दो क्योंकि इस कार्बन के ऊपर प्लस था कि नहीं था गोलू? तो सीधी सी बात है ये वाला बेटा बात करें बॉन्ड कहाँ से हो जाएगा? यहाँ मतलब इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है इसका वो तो यही रहेगा और इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है किसको मिल जाएगा? इसको। इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। तो आपके पास फाइनल गुड़िया बात करें क्या आ जाएगी रिएक्शन? आ रही कि नहीं आ रही है? अरे बनाया क्या दोस्त? बताओ क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन बना कि क्या बना? नाइट्रोबेंजीन। क्लियर है? इस तरीके से गोलू बात करें करना है। तो सेकंड स्टेप में आपने क्या किया? अटैक। ठीक है। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया बताओ? इतनी सी बात बेटा करना है। क्लियर है? अपनी सबसे पहले एक बात करें। अब एक बार देख लो बेटा बात करें फाइनल टेस्ट में मैं आपको सिर्फ इतना ही देना चाहूंगा कि इस पे बस इतना याद रखना कि अटैकिंग स्पीसीज कौन सी है? नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम क्या है बेटा बात करें? NO2 प्लस। बेटा बात करें यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीसीज NO2 प्लस है लेकिन वो आई कहाँ से? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलो क्या होता है? कंसंट्रेटेड बेटा बात करें हमारे पास जल्दी बोलो H2SO4। इसमें बेटा बात करें ब्रोस्टन एसिड की तरह काम कौन करता है? H2SO4। और बेटा बेस की तरह काम कौन करता है? HNO3। समझ में आया? तो ये बेटा बात H प्लस देगा बोली ताकि रिएक्टिव हो जाए। नहीं समझ में आया? ये कैसे NO2 प्लस बनता है? देखो ये कितना चालू है। ये कैटलिस्ट है और ये रियल में रिएजेंट है। तो ये अपना H प्लस देकर के स्टेबल कंपाउंड को उसने क्या कर दिया? अनस्टेबल। ऑक्सीजन को सोचो बोले अगर H प्लस तुम दोगे तो ऑक्सीजन अनस्टेबल हो जाएगा, प्लस आएगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा तो अल्टीमेटली नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा? प्लस आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रहा है? मतलब मेन जो यहाँ पर एक्टिवेटर है वो कौन है? H2SO4। आपने हर जगह देखा होगा एसिड लिख देते हैं
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और फिर कई बार हम ये सोचते रहते हैं बुक में कि यार ये कैसे जुड़ता होगा, ये आता कहाँ से होगा, आया समझ में कि नहीं आया? कैसे देखते हैं? तो फाइनल टच की बात कर देखते हैं। पर क्या पढ़ रहे थे अपन बेटा? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब क्या है? इसमें अटैकिंग स्पीशीज कौन सी है? NO2+ मतलब नाइट्रोनियम आयन। जब भी बेटा बात करें बेंजीन के ऊपर हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर मतलब कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4 की रिएक्शन कराते हैं तो बेटा हमें क्या मिलता है? NO2+ मिलता है और क्या बन जाता है हमारे पास? नाइट्रोबेंजीन। अब ये NO2+ कैसे आता है? तो हमने बेटा बोला पहले स्टेप में मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, जब भी HNO3 की रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं तो H2SO4 H+ देता है बेटा बात करें HNO3 को, और HNO3 का पूरी बात करें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड ऑक्सीजन क्या करता है? H+ लेता है, तो ये ब्रोस्टेड बेस बन जाता है, ये ब्रोस्टेड हमारे पास एसिड बन जाता है। जैसे ऑक्सीजन पे बेटा बात करें प्लस आता है, समझ पा रहे हो? तो इसके मतलब ये अनस्टेबल हो जाता है, तो ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है H2 के फॉर्म में, और यहाँ क्या बचता है बेटा बात करें? NO2+, समझ में आ रहा है? और बचता है HSO4 नेगेटिव। तो ये अटैकिंग स्पीशीज में देखो ये नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल है, ये बेटा इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी हमारे पास लोन पेयर की वजह से क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे अटैक कौन करेगा? NO2+। सेकंड स्टेप हमने क्या बोला? अटैक ऑफ NO2+। NO2+ अटैक कहां करेगा? बेंजीन पर करेगा। बेंजीन की किसी भी कार्बन पे करा सकते हैं, जिस पे कराना है मुझे बात कर उसके ऊपर आपको पहले बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो जो नेगेटिव होगा उस पे ये अटैक कर देगा और क्या बन जाएगा बेटा बात करें? हमारे पास नाइट्रो बन जाएगा। लेकिन अभी भी यहाँ पॉजिटिव है, लेकिन बुढ़े बात का आपने क्या देखा? इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो चुकी। तो बेटा बात करें उसी कार्बन का हम H+ हटाते हैं गुड़िया, और ये बॉन्ड किसको दे देते? इस कार्बन को, ताकि यहाँ का पॉजिटिव कैंसिल हो जाए। तो थर्ड स्टेप में देखा हमने कि जिस कार्बन पे NO2 अटैक किया तो वहीं से H+ रिलीज कर दो, रिलीज ऑफ H+ और बेटा बात करें क्या बन गया? नाइट्रोबेंजीन। क्लियर हुआ? आया कि नहीं आया? नोट करो बेटा बात करें। अब देखो बोलू बात करें, अगर बेटा ये टॉलुइन दे रखा है, क्या दे रखा है भैया? टॉलुइन है। अगर टॉलुइन की बेटा बात करें आप किसकी रिएक्शन करा दो? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। किसकी रिएक्शन करा दो? नाइट्रेटिंग मिक्सचर का मतलब क्या है बेटा बात करें? कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेट, बोलू क्या याद है आपको? H2SO4। अगर इसकी रिएक्शन कराएं, इसका मतलब रिएक्शन किसकी कराने रियल है बेटा बात करें? NO2+। यही मिलता है ना बेटा अपन को इन दोनों से, ये मिलेगा। तो इनकी रिएक्शंस कराएंगे तो क्या बन जाएगा बताओ बेटा बात करें? याद है ये कैसा होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। एल्किल ग्रुप कैसा होता है बुरे बात करें? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर एंड एक्टिवेटर। अगर आई याद आ रहा है, ठीक है? तो क्या बनेगा बेटा बात करें बताओ? फाइनल प्रोडक्ट ऑर्थो और दीदी बात करें क्या बनेगा? पैरा बनेगा ऑर्थो नाइट्रोटोलिन प्लस क्या बनेगा बेटा बात करें? पैरा नाइट्रो। आप बोल सकते हो है ना, ये अपने तब से पढ़ लिया है। ये कैसा बताओ वीडियो बात करें? पैरानाइट्रो टॉलुइन आ रहा है। और ये कौन सा वीडियो बताओ? टॉलुइन। ठीक है, ये कंडीशन है। दूसरी एप्लीकेशन वीडियो बात करें फिनोल के ऊपर। अगर फिनोल की वीडियो बात करें, फिनोल के ऊपर वीडियो बात करें क्या करो? रिएक्शंस कराओ। लेकिन यहाँ पे दो चीजें लेना आपको। क्या लेते बताओ बोलो बात करें? कंसंट्रेटेड और बेटा बात करें क्या? डाइल्यूटेड। अगर आप कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हो या फिर क्या लेते बताओ बोलो बात करें? डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड HNO3 का मतलब क्या है? सॉल्यूशन है बुढ़िया, ये जिसमें क्या है? वाटर भी है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अरे होगा कि नहीं होगा? तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है बेटा बात क्या? HNO3 का साथ में एसिडिक मीडियम तो रहेगा बेटू बात करें, वाटर भी रहेगा। डाइल्यूट का मतलब है बेटू पानी ज्यादा है, तो फिर ये क्या होता है? HNO3 कम है। और कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है? गाढ़ा है। गाढ़े में मतलब क्या होता है? HNO3 ज्यादा रहेगा। अगर HNO3 ज्यादा होगा बेटू बात करें तो आपको पता है NO2 भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि NO2+ कहां से मिलता है? H2 मतलब HNO3 से। तो अपन क्या बोलेंगे? मोर रिएक्टिव। क्या बेटा बात करेंगे? मोर रिएक्टिव है। अगर ये मोर रिएक्टिव इसका मतलब क्या होगा बेटा बात करें? मोर नाइट्रेशन। क्या होगा? मोर नाइट्रेशन। अगर डाइल्यूट है गुड़िया बात करें, डाइल्यूट का मतलब क्या है? यहाँ पे HNO3 कम है, तो अपन क्या बोलेंगे? लेस रिएक्टिव। अगर ये लेस रिएक्टिव इसका मतलब क्या है बेटा बताओ? लेस नाइट्रेशन। आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पे कम नाइट्रेशन होगा। जब लेस नाइट्रेशन होगा, मोर नाइट्रेशन का मतलब क्या है? यहाँ बेटा बात करें जितनी पोजीशन है गुरु बताओ इसको, हमारे पास लोन पेयर कंट्री है कि नहीं है? तो कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर एंड एक्टिवेटर है कि दोस्त? OH कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। मतलब यहाँ पे क्या बनने वाला है आपका गुड़िया? OH NO2, यहाँ पे H+ हटेगा, NO2+ आएगा। यहाँ से बेटा H+ हटेगा और क्या आएगा? NO2+ आएगा। यहाँ पे पूरा क्या हटेगा? H+ हटेगा और क्या आ जाएगा? NO2+ आ जाएगा। मतलब NO2 हाँ की ना? क्या बन चुका बताओ? अगर ये बेटा बात के मेन फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग कहाँ से? यहाँ से करेंगे। ये पहला कार्बन हो गया, तो दूसरा ऑर्थो। दीदी बात कर मेटा पैरा, दीदी मेटा और क्या? ऑर्थो। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अपन क्या बोलेंगे? क्या बन गया ये? 2 4। इसी को बोलेंगे 1 है तो ये क्या दोस्त? 2 है। ये बोलू 3 है जो मेटा है। ये क्या बेटा जो पैरा वो 4 है।
ये गोलू बताओ हमारे पास मेटा है जो क्या है वो 4 5 है, और जो बेटा ऑर्थो बन गया वो फिर से क्या आ गया 6 आ गया। मतलब या तो बोलो 2 4 6 या बोलो ऑर्थो पैरा ऑर्थो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। अगर पूरी बात करें यही अपन इसके साथ करते तो क्या बनता? 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टोलुइन, बनता कि नहीं बनता? अरे हाँ कि ना। अब ये कब बनता गोलू बात करें? जब अपन यहाँ पे गोलू क्या लेते, ज्यादा लेते, क्या लेते, एक्सेस में लेते। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? लेकिन बेटू बात करें, आप बोलो कि बनाया तो नहीं आपने, यहाँ पे बनाया तो यहाँ पर है, क्योंकि बेटा बात करें जो OH होता है वो बुढ़े बात करें C3 के कंपेयर में मोर एक्टिवेटर होता है बेंजीन के लिए। ऐसा कैसे मैं कह सकता हूँ? ऐसा इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ बेटू बात करें पहले से ही लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ बुढ़े बात करें जब सिग्मा बॉन्ड टूटेगा तब कार्बन के पास नेगेटिव आएगा तब जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं ये ऑर्थो पेयर डायरेक्टर है, पर कैसा डायरेक्टर बताओ बेटू बात करें? वीक। कैसा है ये? वीक डायरेक्टर है। और ये कैसा डायरेक्टर बुढ़े बताओ? स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपके अंदर क्वेश्चन उठ रहा है इसलिए मैं खुद बता देता हूँ कि क्वेश्चन उठने का तरीका क्या है। नहीं समझे दोस्त? ये कंडीशन है, ये बन जाएगा। अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर गुड़े बात करें, मैं आपको बता दूं, जब भी नाइट्रो ग्रुप वाला कोई भी ग्रुप होता है हमेशा नाइट्रोजन गुड़े बात करें एक्सप्लोसिव के फॉर्म में यूज होते हैं। जो भी बम डायनामाइट बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं ये नाइट्रोजन वाले ग्रुप से ही बनाए जाते हैं। मतलब इसका यूज के लिए करते हैं बेटू बात करें एक्सप्लोसिव, विस्फोटक बनाने में। इसका यूज यदि बात करिए एंटीसेप्टिक के फॉर्म में भी करते हैं। समझ पा रहे हो? मतलब मेडिसिन के फॉर्म में, किसके फॉर्म में कर सकते हैं? आ रहा है कि नहीं आ रहा? और गुड़िया बात करें कभी भी जैसे इंसान कोई जल जाता है नहीं जल जाता, तो उनकी क्रीमों में यही कंपाउंड होता है। मतलब क्या के लिए भी बात करें? वर्न ट्रीटमेंट। किसमें? वर्न ट्रीटमेंट में बेटा बात किसका यूज किया जाता है? अगर आपने बोला बेटू बात करें हमारे पास डायल्यूट HNO3 है, कम HNO3 है, लेस रिएक्टिव है, तो लेस नाइट्रेशन होगा। इसका मतलब बेटा बात करें या तो गुड़िया बात करें कहां होगा? ऑर्थो पर। या तो कहां होगा दोस्त? ऑर्थो पर। या फिर कहां होगा बात करें? ये बेटा बात करें और OH आ के यहाँ बोलू बात करें क्या लगा दो, हटा के NO2 लगा दो। ऑर्थो नाइट्रो बना कि नहीं बना बेटा? क्या बना? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। यह बेटा बात करें गुरु कैसे जुड़ेगा? या तो पैरा पे जोड़ दो, क्या बनेगा बेटा बताओ, सोचो बोलू। पैरा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस पे पूरी बात कर क्वेश्चन आते हैं, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, प्लीज याद रखना। अगर कंसंट्रेटेड लिखा उसने, क्या लिखा मैडम? कंसंट्रेटेड लिखा। समझ में नहीं बोलू? तो बेटा बात करें आपको क्या बनाना है? 2 4 6 वाला करना है। लेकिन अगर डायल्यूट लिखा है बेटा तो केवल ऑर्थो या पैरा। आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है। नेक्स्ट बेटा बात करें एप्लीकेशंस। अगर अगले एप्लीकेशंस की बात करें तो क्या हमारे पास? जब एनिलीन के ऊपर, किसके ऊपर? अगर बेटू बात करें एनिलीन के ऊपर करवा रिएक्शन, एनिलीन के ऊपर रिएक्शन कराते हैं। किसके रिएक्शन कराते हैं बताओ? वीडियो बात करें यही नाइट्रेटिंग मिक्सचर। मतलब क्या? तो क्या बनेगा वीडियो बात करें? तो बेटा बात करें तीनों बनते हैं यहाँ पे। क्या बनते वीडियो? प्लीज याद रखना, क्वेश्चन आ चुका तुम्हारे नीट में, है ना? एक तो बनता है बेटा बात करें बोलो क्या? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल प्लस बेटा बात करें दीदी बात करें मेटा नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल। दिख रहा है आपको दोस्त? और साथ में तीसरा क्या बनेगा? पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो बुढ़े बात करें ऑर्थो भी बनेगा, हाँ कि ना? कौन सा बन रहा है? ऑर्थो। पर ऑर्थो कितने परसेंट बनता है दोस्त? अगर ऑर्थो की बात करें गुड़िया, ऑर्थो बनता है 2%। कितने परसेंट बनता है? आपने बोला था बेटू रिपल्सन होगा। क्या होगा गुड़िया बात करें? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्सन होगा, तो कितना बनता है ऑर्थो की बात? ओनली 2% फॉर्म होता है। बेटा बात करें मेटा की बात करें, किसकी बात करें? मेटा की। मेटा कितना बनता है गुड़िया बताओ, सोचो। 47%। कितना बनता है गुड़िया? 47। और बेटा बात करें रिमेनिंग 51% कौन बनता है? पैरा। मेटा। इसमें तीनों बनते हैं। अब आप बोलो कि ये तो NH2 वाला ग्रुप है, मतलब लोन पेयर वाला ग्रुप है, और लोन पेयर ग्रुप तो बेटा बात करें क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। नहीं समझे आप? कैसा होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो लेकिन मेटा कैसे बन गया? मेटा यहाँ पे कैसे बन गया? तो याद रखना बनते तीनों है, ऑर्थो मेटा और पैरा। सबसे पहले बेटा बात करें क्या होता है, इसके लिए बोलूँ मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनता है। देखो बेटा हिंट करके देखो। सबसे पहले अगर बेटा बात करें आपके पास क्या है बोलो, दिख रहा है आपको? ये क्या है? ये
एनिलीन क्या है दोस्त? NH2 NH2 के ऊपर बोलू बात कर पहले अटैक करता है कौन बेटा? H2SO4 कौन कर लेता है? समझ में आ रहा है? अगर H2SO4 इसके साथ रिएक्शन करता है तो कुछ H2SO4 डायरेक्ट किसके साथ रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि आपने जो हमारे पास क्या लिया, जो टेस्ट लगा रहे हो, जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, जो टेस्ट हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब है, समझ पा रहे हो? टेस्ट ट्यूब बेबी जो टेस्ट ट्यूब है, बायो पढ़ते तो अपने क्या देखा बेटा? बात करें कंसंट्रेटेड H2 के साथ रिएक्शन करता है, साथ में रिएक्शन कहाँ कर लेता है? यहाँ पे, क्योंकि एसिड और ये क्या है बेटा? बेस है, नहीं समझे आप? तो ये H+ देता है। अब अगर ये H+ को ये ना ले पाए तो कौन ले लेता है जल्दी से? NH2 ले लेता है। गुड बात करें, क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब क्या? H2SO4 बहुत ज्यादा है, तो ये क्या देगा बेटा? बात कर, ये देगा H+। क्या देगा? H+। बताया था भी नहीं बताया था बेटा? इसका काम क्या है? H+ देना। जैसे ही H+ दिया, गुड बात करें, वैसे ही इसके पास क्या होता है? लोन पेयर होता है कि नहीं होता? इस लोन पेयर की गुड बात कर क्या करता है? तुरंत H+ ले लेता है। मतलब H2SO4 जैसे बेटा बात के H+ देता है, उसको कौन ले लेता है बेटा? बात करें फटाफट, NH2 मतलब एमीन। ये क्या है? बेस है भैया, ये क्या है? बेस। ये क्या बेटा? बात करें, ये एसिड है, तो सॉल्ट तो बनना ही था। आपने देखा बेटा बात करें तो क्या बन जाता है? अब बन जाता है बेटा बात करें एनिलियम आयन। क्या बन जाता है? ऊपर क्या? अगर सोचो गुरु नाइट्रोजन को H+ मिल गया तो इसका मतलब नाइट्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन H को देगा, और एक इलेक्ट्रॉन के साथ उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। मतलब क्या बन गया दोस्त? NH3+ बना कि नहीं बना? मतलब क्या बन गया? ये एनिलियम आयन। क्या बना? अब बताओ तो मुझे, एनिलियम आयन की बात करें अपन, किसकी बात कर रहे थे? एनिलियम आयन। एनिलियम आयन कैसा है दोस्त बताओ मुझे? कैसा है? ऑर्थो की पैरा डायरेक्टेड कि मेटा डायरेक्टेड? मेटा डायरेक्टेड, क्योंकि अब इसके पास लोन पेयर नहीं रहा। नाइट्रोजन के पास भैया जो लोन पेयर था, समझ पाए, नीचे से जुड़ा ही हुआ था वो H दिख रहा है नीचे कैसे जुड़ा हुआ है? इधर देखो आप, कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े थे, इधर वीडियो बात करें H+ आया। एक H+ आया कि नहीं आया? इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा के H को दिया, H का वीडियो बात करें क्या हो गया? पॉजिटिव खत्म हो गया। तो लेकिन पॉजिटिव किसके ऊपर आ गया? नाइट्रोजन के ऊपर। आया कि नहीं आया? दूसरी कंडीशन की बात करें, अभी इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेता है। मतलब क्या बन गया? एनिलियम आयन। क्लियर? एनिलीन से क्या बन गया? एनिलियम आयन। आया समझ में? नहीं है तो ये बन गया। अब इसके पास लोन पेयर नहीं है, मतलब ये अब क्या बन चुका है? NO2 जैसा व्यवहार करेगा। अगर नॉन लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है तो किसकी तरह काम करेगा? ऐसा मेटा डायरेक्टेड। आया दोस्त? तो इसका मतलब बेटा बात करें, कभी एनिलियम आयन पर अगर ग्रुप रिएक्शन करा दो, तुम किसकी रिएक्शन करा दे बेटा? बात कर बोल, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नहीं समझे आप? नाइट्रेटिंग मिक्सचर का मतलब क्या है? वही यदि बात करें कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 जो अपन ने यहाँ लिया है, समझ में नहीं आ रहा है? तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर की रिएक्शन कराई तो ये केवल क्या बनाएगा बताओ? गुड़ी बात करें, मेटा। NH3 आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्लस, और क्या बन गया दोस्त बताओ? यहाँ पे मेटा पे क्या जुड़ गया? NO2 जुड़ा कि नहीं जुड़ा? और फिर गुड़ी आपको पता होता है कि लंबे समय तक ये H+ गेन नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? अगर अपन बात करें कुछ दीदी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या लोन पेयर हो, केवल आप कुछ समय के लिए ले सकते हो। इसका मतलब आपको फिर क्या करना पड़ेगा? H+ निकालना पड़ेगा। यहाँ पे बुरे बात करते H+ क्या करते हैं? निकाल देता है। तो क्या बन गया आपने बेटा बात कर आपका? वही बन गया बेटा आपका मेटा नाइट्रो एनिलीन। क्या बन गया दोस्त? मेटा नाइट्रो एनिलीन। आया समझ में? नहीं आया? ये बन गया बेटा बात करें। और आपने बोला कि जिन ये आपने केवल एक ही मॉलिक्यूल लिया था कि ऐसे हजारों लाखों मॉलिक्यूल है? अरे आपके टेस्ट ट्यूब में हजारों लाखों मॉलिक्यूल है, तो कुछ ही गुड़िया बात करें क्या बनाते हैं बेटा? बात करें क्या बनाते हैं? मतलब मेटा ग्रुप बनाते हैं, मेटा नाइट्रो एनिलीन बनाते हैं। बाकी बेटा बात करें बे एनिलीन, जिनका गुड़िया बात करें एनिलीनियम नहीं बना है, मतलब जिनका एसिडिफिकेशन नहीं हुआ है, जिनने H+ नहीं लिया है, वो तो हमेशा क्या बनाएंगे? ऑर्थोपेरा ही बनाएंगे। समझ में? तो नॉर्मल वाले तो ऑर्थोपेरा बनाते हैं, लेकिन केवल बे एनिलीन बेटा बात करें जिनका क्या हो गया बेटा? बात करें एसिडिफिकेशन हो गया, जिनने H+ ले लिया है, वो बोलो क्या बना देते बेटा? बात करें मेटा बनाते। क्या बनाते हैं? तो इस तरीके से सॉल्यूशन हमें तीनों मिल जाते हैं। कौन कौन मिलेगा? ऑर्थो, मेटा और पैरा। और मेटा कम नहीं बनता दीदी 47%। सोचो इसके बाद नंबर दूसरे पर बन रहा है ऑर्थो, मतलब पैरा सबसे ज्यादा 51%, ऑर्थो बेटा बात करें 2%, और मेटा कितना 47। तो कभी इनके परसेंटेज पूछता है कि ऑर्थो मेटा पैरा, इनमें सबसे ज्यादा कौन सा बनेगा? पैरा। और सबसे कम कौन बनेगा? हमें लगेगा क्या? मेटा। हमें लगेगा कि मेटा तो बनता ही नहीं है, जबकि मेटा बनता है किसकी वजह से? एनिलीनियम आयन के बनने की वजह से। आया कि नहीं आया दोस्त? ठीक है, तो ये पूरी बात करें हमारे पास रिएक्शन होगी। चलो एक बार दीदी बात करें हमारे पास, देख लो फाइनल टच दे देते हैं। अपन नाइट्रेशन की एप्लीकेशन पढ़ रहे थे बेटा। सबसे पहले बोलूं टोलुइन का नाइट्रेशन करो, मतलब कंडीशन क्या है? टोलुइन के साथ किसकी रिएक्शन करें? नाइट्रेटिंग मिक्सचर की, तो क्या बनेगा? ऑर्थो पैरा बनेगा। दूसरी कंडीशन बेटा बात करें जब फिनोल के ऊपर नाइट्रेशन करते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 लिखाओ, इसका मतलब बेटा बात करें ज्यादा HNO3 तो ज्यादा NO2 होगा, NO2+ होगा, मतलब मोल बुढ़िया बात करें क्या होगा हमारे पास? सोचो नाइट्रेशन होगा तो 2,4,6 डाइनाइट्रो बुढ़िया बात का फिनोल बनेगा। एक्सप्लोसिव के फॉर्म में यूज होता है, एंटीसेप्टिक के फॉर्म में, और वार्निंग ट्रीटमेंट में यूज होता है। अगर बेटा बात करें डाइल्यूट HNO3, इसका मतलब HNO3 का नंबर कम है, इसका मतलब बेटा बात करें लेस रिएक्टिव होगा, इसका मतलब
मतलब लेस नाइट्रेशन होगा, या तो ऑर्थो बनेगा या पैरा बनेगा। दूसरी कंडीशन बेटा बात करें, कभी अगर एनिलीन के ऊपर अगर आपने नाइट्रेशन कराया तो इसमें ऑर्थो बनता है, मेटा पैरा। सबसे इंटरेस्टिंग है कि मेटा बनता है, वो भी दीदी 47%। क्यों बनता है? क्योंकि Ha2SO4 बेटा बात करें जैसे सॉल्यूशन में H+ देता है, वो बात करिए ये कैसा होता है, ये बेसिक होता है, तुरंत H+ लेके बना लेता है एनिलीन, और एनिलीन के ऊपर लोन पेनिल लेंगे तो अब ये बन गया मेटा डायरेक्ट। तो क्या बन जाता है बेटा बात करें, मेटा नाइट्रो एनिलियम। अब आपको पता है नाइट्रोजन को प्लस ज्यादा समय तक कैरी नहीं करेगा, तो H+ निकाल के क्या बना देता है, मेटा नाइट्रो एनिलियम। आ रहा है नहीं आ रहा? तो इसमें बेटा बात करें ऑर्थो तो कौन बनाएगा, नॉर्मल एनिलीन। ऑर्थो पैरा कौन बना देगा, नॉर्मल एनिलीन। लेकिन जो बेटा एनिलीन क्या बन चुका है, एनिलीन बन चुका है, वो मेटा भी बनाएगा। तो तीनों मिलेंगे, क्या मिलेंगे इसमें, तीनों। समझ में आ रहा है? ये सारे एनसीईआरटी की रिएक्शन है, आयु की रिएक्शन है, इसलिए आपको आना चाहिए। आ जाएंगे, करूंगा। देखो बेटी बात कर, जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा था OH लिख दिया था गलती से, क्या लिख दिया था, OH। OH का मतलब OH नहीं है, ये मुझसे मिस्टेक हुई। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, NH2। अपन क्या पढ़ रही है, एनिलीन। तो ऊपर वाली रिएक्शन में OH था, तो बाई मिस्टेक हो गया। समझ में, इतना तो समझ में आ रहा होगा ना यार? ठीक है, करो जरा फटाफट।